जय हिंद साथियों। देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम हुआ था, आपको पता है कि दोनों पेपर आपका लीक हुआ था, लेकिन बीपीएससी ने अभी तक इस पर आपका कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन हालांकि अब बीपीएससी ने कह दिया है कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या होगा ये नहीं आपको मालूम है, नहीं मुझे मालूम है। ठीक है, आपके कहने से या मेरे कहने से पेपर कैंसिल नहीं होगा। बीपीएससी या बिहार सरकार चाहेंगे तभी पेपर कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब इस कैंसिल के चक्कर में आप ऐसे मत कीजिए कि पढ़ाई आप बंद कर दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई आपको रेडी रखना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि देखिए आपका क्लास 9 to 10, ठीक है, क्लास 9 to 10 और आपका 11-12 का एग्जाम आपका अभी बाकी है। ठीक है, और आपका देखिए अगस्त में आपका टीआरई 4.0 भी आने वाले हैं, तो इसका भी आपको तैयारी अभी से करना चाहिए। ठीक है, पेपर कैंसिल हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कैंसिल नहीं होगा तब क्या करेंगे, या कैंसिल हो ही गया तब क्या करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आपका एग्जाम फिर से होगा, कैंसिल होगा तो इसीलिए आपको तैयारी तो हर हालत में आपको करना है। कैंसिल होता है फिर भी, कैंसिल नहीं होता है फिर भी आपको तैयारी तो करना ही है। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप अपने तैयारी में लग रही है। ठीक है, आप ठीक है आंदोलन चलते रहेगा, लेकिन आप अपने तैयारी में लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इस बार जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में करेंट का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिखा देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे क्लास से कितने क्वेश्चन मिला है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे कि अटल भूजल योजना को केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो आपको पता होगा कि अटल भूजल योजना ये आपका 2020 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2020 में स्टार्ट हुआ था, जिससे 2023 तक ये पड़े था। ठीक है, 2020 से 2023 तक इसका अवधि था, लेकिन इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर उसे 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2025, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। ऐसे आपको देखना है तो कम्युनिटी लाइन में जाइए, वहाँ पर हम सभी क्वेश्चन लगा दिए हैं जो हमारे क्लास से आए हैं। ठीक है, प्रूफ के साथ लगाएं। ठीक है, ऐसे हम हवा में नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है। तो ये लिया आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हम टीआरई 2.0 में करवाए थे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन टीआरई 2.0 में ही करवाए थे। ठीक है, तो पहले वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, ये आपका करेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन गलती से मिस्टेक हो गया है, यानी टाइपिंग हो गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन का 5 देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। अब देखिए आपका अभी वर्तमान में सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयोग है एएस राजीव। ठीक है, एएस राजीव, इसने ध्यान रखिएगा 11 मार्च 2024 को अपना पद संभाला, यानी वो इस दिन शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, तो एएस राजीव नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी है एएस राजीव, जो 11 मार्च 2024 को यानी शपथ लिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका इस ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन इससे पहले 10 मार्च तक कौन था, पीके श्रीवास्तव था। ठीक है, पीके श्रीवास्तव था, तो इसमें अधिकांश स्टूडेंट पीके श्रीवास्तव आंसर ही लगाकर आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि बीपीएससी इसका आंसर ऑप्शन ई देगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब ऑप्शन ई है तो बीपीएससी इसमें ऑप्शन ई ही देगा, क्योंकि ये देखिए 11 मार्च 2024 को, यानी 11 मार्च 2024 के एएस राजीव नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे। ठीक है, तो इसीलिए बीपीएससी इसका आंसर ऑप्शन ई ही देगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है हेनले पासवर्ड सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ये आपको क्वेश्चन करवाए थे, ये था आपका देखिए 2023 में भारत का स्थान था, या देखिएगा 80वां। ठीक है, 2023 में 80वां स्थान था, लेकिन 2024 में हेनले पासवर्ड में इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यानी 2023 में थे 80वां स्थान, 2024 में है 85वां स्थान है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है, 2023 में भारत का रैंक क्या था, तो यह 80 स्थान था। 80 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
और सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मल्लिका साराभाई संबंधित है, मल्लिका साराभाई संबंधित है, तो ये है शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है यूबीएस बैंक। ठीक है, यूबीएस बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो ये करता है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, इन सभी क्वेश्चन का आपका आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, तो सभी क्वेश्चन का आपका पीडीएफ मिल जाएंगे और आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। तो हमारे टेलीग्राम का है, याद रखिए, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, जो चैनल का नाम है ना, वही आप सर्च कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपका सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यानी वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान किया जाएगा? अब देखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा था। ठीक है, टीआरई 2.0 में भी पूछा था, इसीलिए आपको कहते थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से रिपीट किया है, तो आप यहाँ पढ़े हो रहते तो वहाँ पर आपका सही रहता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। सॉरी, आपका क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? अब देखिए, ये बिहार के करेंट है, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, यानी बीपीएससी का आपका यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। बीपीएससी का पहले पूछा हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो ये क्या था आपका 2008 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। क्वेश्चन है भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो ये आपका है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, यहाँ मिस्टेक हो गया आपका टाइपिंग करने में, नीरज चोपड़ा होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। आप कम्युनिटी लैब में जाकर देखिए, सभी क्वेश्चन आपको हम लगा दिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मेरे क्लास से पूछा है। ठीक है, प्रूफ के साथ आपको लगा दिए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये आपको बताए थे कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन को उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 15 है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। क्वेश्चन आपका है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? आपको हम बताए थे कि चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। उस स्थान पर, जिस पॉइंट पर उतरा था, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। ये भी आपको हम बताए थे। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था जहाँ पर ये उतरा था। ठीक है, चंद्रयान 3 उतरा था, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था और 23 अगस्त 2023 को यहाँ पर यानी उतरा था, लैंड किया था। ठीक है, तो ये भी आपको हम बताए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? ठीक है, इसका आंसर आपका लगभग 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे बीपीएससी पर छोड़ देते हैं। इसका आंसर बीपीएससी क्या मानते हैं? ठीक है, फिलहाल आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको हम पहले ही करवाए थे कि भारत में G20 का वाक्य क्या है, यानी इसका थीम क्या है? तो यह है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन ए होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से ही आए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन करा है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो आपको पता होगा कि 2000 रुपया के नोट के पीछे क्या है,
ठीक है। 2000 रुपये के नोट के पीछे देखिएगा उस पर मंगलयान का चित्रण किया गया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका यह कैसे करेंट से क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन करेंट से क्वेश्चन है क्योंकि देखिए हाल ही में आपका 2000 रुपये का नोटबंदी किया गया था, यानी 2000 रुपये का नोट बंद किया गया था, तो उसी से रिलेटेड आपका यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा घुमा कर पूछा है, आपको लगता नहीं होगा कि यह क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, लेकिन यह करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई विंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? यह दिया था चीन ने। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 18 तक, यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन पूछा था ये था आपका यानी 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो आपका 19 से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है ये आपका 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से आपका 6 to 8 में पूछे गए प्रश्न है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। ये तो हम करवाए थे आपका कि 54वां वार्षिक विश्व आर्थिक मंच कहाँ हुआ था, का बैठक कहाँ हुआ था, तो दावोस में हुआ था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा है, लेकिन इसका आपका इसे रिलेटेड करके आपका इसका संस्थापक ही पूछ दिया आपसे, ठीक है, कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे। तो ये था आपका क्लास श्वाब, ठीक है, क्लास श्वाब, ऑप्शन सी होगा। क्लास श्वाब ऑप्शन सी होगा। ये भी ध्यान रखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में हुआ था। और विश्व आर्थिक मंच इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, इसे भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 सिस्टम दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान यानी इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया था? ये क्वेश्चन तो आपको हम करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं, कम्युनिटी लैंड में जाकर देखिए, सभी क्वेश्चन हम लगा दिए वहाँ पर कि किस क्लास से, ठीक है, किस क्लास से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, वो भी आपका एग्जाम से 2 दिन पहले करवाए थे, एग्जाम से आपका 2 दिन पहले करवाए थे। तो देखिए यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस दोनों ने अपनाया है, ठीक है। 2024 में फरवरी 2024 में यूपीआई को श्रीलंका और मॉरिशस दोनों ने अपनाया है। तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन इसका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो ये आपको बताए थे, यह भी क्वेश्चन करवाए थे और बहुत डिटेल से आपको बताए थे, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपका यूसीसी को लागू किया यानी समान नागरिक संहिता का लागू किया है। अब उत्तराखंड देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इससे क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन आपका हमारे क्लास से आया था और ये क्वेश्चन आपको 6 to 8 में हमारे क्लास से आया था। इन 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए थे और ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका क्लास से ही आया था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा दिए 6 to 8 में, ठीक है। और 1 to 5 में आप देखे होंगे कि 1 to 5 में आपका 7 से 8 क्वेश्चन हमारे क्लास से आया है, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो यह है कैंसर से लड़ने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और अन्य 3 भारतीय के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत फ्रेंचन के लिए 2024 प्रेमी पुरस्कार जीता है? तो ये आपका है एरिक ब्लैक्टन, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? ठीक है, मिशन दक्ष शुरू किया गया है। तो देखिए दक्ष नाम से ही क्लियर है, ये किया गया है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, लेकिन यह क्वेश्चन आपको हम बीपीएससी
TRE 2.0 में करवाए थे, ठीक है, BPSC TRE 2.0 के क्लास में करवाए थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह है कोरापुट जिले में है। ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका यानी BPSC TRE 3.0 में आपका क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में करेंट अफेयर से पूछे गए प्रश्न। तो आप एग्जाम किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर देखिए किसी एग्जाम के लिए स्पेशल नहीं होता, ठीक है, कोई भी करेंट अफेयर आपका किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल नहीं होता है, या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे आप तैयारी आप किसी का भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नाम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।